हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नोट्स। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे नोट्स होते क्या है। नोट्स दो तरीके के होते हैं, उनको देखेंगे, रेडियल नोट, एंगुलर नोट, उनके फॉर्मूले देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ग्राफ्स, जो कि काफ़ी बार अक्सर कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ्स पे, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ईजी टॉपिक है नोट्स, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोट्स होता है क्या है। नोट्स होता है जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम जीरो होती है। नोट्स क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज जीरो। मतलब ये है कि कोई भी एटम है जहाँ इलेक्ट्रॉन की जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो, उसको हम कहते हैं नोट्स। नोट्स होते हैं दो तरीके के। नोट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है रेडियल नोट और एक होता है एंगुलर नोट्स। इनके लिए आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। जो हम ग्राफ्स बनाएंगे उनमें ये हेल्पफुल होगा। तो रेडियल नोट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा n-l-1, ठीक है। और एंगुलर नोट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है केवल l। यहाँ n और l क्या है? n है यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। l क्या है? l है यहाँ एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये दो चीज़ चाहिए, ठीक है। इन दोनों की जो वैल्यू है उसको 1 से माइनस करना है। और यहाँ केवल एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, ये मैंने आपको डिटेल में क्वांटम में पढ़ा रखा है। क्वांटम वाली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हो क्वांटम नंबर। जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन जो कि डिफाइन करता है शेल को, एल है जो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो कि डिफाइन करता है सब शेल को। तो आपको याद क्या रखना है, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ सेल्स होती है, K-L-M-N, ये हो गई सेल्स। कि पहले सेल आए इसके लिए वैल्यू n होगी, n की वैल्यू 2 होगी। सेकंड सेल के लिए, थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 होगी और चौथी सेल के लिए n की वैल्यू 4 होगी। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? ये सब सेल को डिफाइन करता है। सब सेल जैसे इसमें पहले में s होती है, दूसरे में sp सब सेल होती है, तीसरे में sp_d, चौथे में sp_d एंड f, ये सब सेल्स होती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। s के लिए जो वैल्यू आएगी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वो क्या होगी? s के लिए जो वैल्यू आएगी वो होगी 0। p, d एंड f इनके लिए क्या क्या होगी? p के लिए होगी वैल्यू 1, d के लिए वैल्यू होगी 2, f के लिए वैल्यू होगी 3। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है s, p, d एंड f के लिए। एजिमुथल क्वांटम नंबर s, p, d, f सब सेल्स है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एग्जांपल में दिया जाए 2s2 है, इसके लिए आपको रेडियल और एंगुलर नोट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो रेडियल नोट में n की वैल्यू n-l-1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ है 2। ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेल का है। l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू s आए, 2s, s के लिए यूज करते हैं 0, ठीक है। तो क्या आया यहाँ से? जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया? ये इस फॉर्मूले में पुट करना है 2 - 0 - 1। तो हमको क्या मिला? जो फाइनल रिजल्ट मिला ये 0 हट गया, 2 - 1 जो कि आएगा 1। तो रेडियल नोट तो आ गया, ये तो आ गया रेडियल नोट, ये तो आ गया रेडियल नोट। एंगुलर नोट की बात करें तो एंगुलर नोट आएगा, एल की वैल्यू क्या है? हाँ 0, तो एंगुलर नोट आएगा 0। तो एक एग्जांपल हो गया। ये है नोट्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो आपको इस क्वांटम नंबर एटलीस्ट एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की तो नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने शॉर्ट में बता दिया। तभी आप नोट्स को फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आपको टोटल नोट्स निकालने हो, टोटल नोट्स, अगर आपसे पूछेगा टोटल नोट्स क्या होंगे? टोटल नोट्स, तो नोट्स दो तरीके के होते हैं। कौन से? रेडियल नोट और एंगुलर नोट। इन दोनों का सम करना है। जो सम करेंगे जो रिजल्ट आएगा वही टोटल नोट्स होगा। n-l-1 प्लस l, इन दोनों को ऐड कर देंगे, रेडियल नोट प्लस एंगुलर नोट, तो टोटल नोट आ जाएगा। -l से +l कैंसिल, तो बचा क्या? n - 1।
अगर आपको टोटल नोट्स पूछे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, n-1 वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। रेडियल नोट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एंगुलर नोट के लिए ये यूज़ करना है, और अगर आपको टोटल नोट्स पूछे तो n-1। एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4D6 हो, इसके लिए आपको पूछे रेडियल नोट और एंगुलर नोट क्या होगी, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखना एन की वैल्यू क्या है, ये बता रहा है कि फोर्थ शेल का है। एल की वैल्यू क्या है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुटअप करना है। पहले निकालेंगे रेडियल नोट। रेडियल नोट, तो रेडियल नोट क्या होगा, n-l, 4 - 2 - 1, तो क्या आया रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया 1। ठीक है, ये तो हो गया रेडियल नोट। अब बात करते हैं एंगुलर नोट की। एंगुलर नोट क्या होगा, एंगुलर नोट मीन्स सिंपल एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो ये हो गया एंगुलर नोट, और ये हो गया रेडियल नोट। ठीक है, और टोटल नोट पूछे आपको, तो इन दोनों का जो सम होगा वही होगा टोटल नोट 3। ये आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो इस फॉर्मूले में से, 4 - 1 जो कि आ रहा है 3। ठीक है, ये तो रहा नोट्स के बारे में। अब हम समझते हैं इनके ग्राफ्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स के लिए ग्राफ। और ग्राफ्स में हम केवल रेडियल नोट का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो n-l-1। अब चलते हैं नोट्स के ग्राफ्स की तरफ। इसमें ग्राफ्स में केवल और केवल रेडियल नोट का फॉर्मूला यूज़ होगा, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेडियल नोट n-l-1, यही एक जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा आगे ग्राफ्स में। एंगुलर नोट तो केवल आपको पेपर में पूछेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका कहीं भी। अब समझते हैं ग्राफ्स। पहले देखेंगे एस के लिए ग्राफ्स, फिर पी, डी और एफ, इनके लिए सिमिलर ग्राफ्स बनेंगे। ग्राफ बनेगा साई वर्सेस आर के बीच में। साई क्या है, यहाँ वेव फंक्शन है, और ये आर क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो है। तो अब देखो ग्राफ समझो आप, साई वर्सेस आर के बीच में कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 1s के लिए। इसका आपको पहले का याद करना होगा, आगे का आप इजीली निकाल पाओगे। 1s के लिए साई वर्सेस आर का ग्राफ, आपको सिंपल ये याद रखना है, हाइपरबोला। साई वर्सेस आर का ग्राफ सिंपल आपको ये याद रखना है 1s के लिए। 2s के लिए आपको क्या करना है, ये आपको याद रखने होगा। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो आपको वेव फंक्शंस की वैल्यू एकदम याद करनी होगी, जो कि काफ़ी मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इससे अच्छा यही रखो, 1s के लिए ग्राफ याद रखो। अब बात करते हैं 2s के लिए। 2s के लिए क्या आएगा, साई वर्सेस आर का ग्राफ। तो इसमें आपको फाइंड करनी है रेडियल नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू यहाँ है 2, एल की वैल्यू है 0। एस के लिए अभी बताया था ना मैंने, एस, पी, डी एंड एफ के लिए वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू, इसके लिए 0, 1, 2 एंड 3, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एस के लिए 0 आ गई, तो कितना आया इसमें रेडियल नोट 2 - 0 - 1, जो कि आ रहा है 1। अगर रेडियल नोट की वैल्यू 1 आ जाए तो आपको सिंपली इस ग्राफ में एक कट लगाना है। इस एक्स एक्सिस है ना ये आर, इस पर सिंपल आपको बस एक कट लगाना है, ये वाला सिंपल एक कट लगाना है इस ग्राफ को नीचे ला के। ठीक है, अब देखते हैं 3s के लिए। 3s के लिए साई वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें भी यही होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। एन की वैल्यू क्या है 3 है, एल की वैल्यू क्या है, एस के लिए क्या यूज़ करेंगे 0। टोटल इसमें पुटअप करना है 3 - 0 - 1, जो कि आएगा 2। तो इसमें कितने कट लगेंगे, 2 कट लगेंगे। 2 कट कैसे लगेंगे, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, एक कट ये लग गया, ठीक है, दूसरा कट ऐसे, एक कट यहाँ लग गया, एक कट यहाँ लग गया। ये 3s के लिए ग्राफ हो गया साई वर्सेस आर का। ठीक है, अब देखते हैं 4s के लिए। 4s के लिए क्या ग्राफ होगा, साई वर्सेस आर का, साई वर्सेस
आर का। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको रेडियल नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की, इसमें एन की वैल्यू क्या है 4 है, और एल की वैल्यू क्या है एस के लिए यूज़ करते हैं 0। तो इसका जो रेडियल नोट आएगा 4 - 0 - 1 जो क्या आएगा 3, मीन्स इसमें 3 कट लगेंगे। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, एक कट यहाँ लग गया, 2 कट यहाँ लग गए, 3 कट यहाँ लग गए, 1 2 3, 3 कट लग गए। साई वर्सेस आर का ग्राफ है, ठीक है, ये साई वर्सेस आर का। अब चाहे 5 ऐसा है 6 ऐसा है, आपको सिंपली इन ग्राफ्स को याद रखना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक आता है साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। इसमें आपको बस इतना ही चेंज करना है, साई स्क्वायर। अगर साई स्क्वायर आ जाए तो ये जो वैल्यू आ रही है ना आर की, जो नीचे की तरफ ये कट लगाया था, ये सिंपली ऐसे हो जाएगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। ये 1s के लिए सेम रहेगा, 2s के लिए जो वैल्यू नेगेटिव में थी ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। यहाँ 3s के लिए क्या आएगा, 3s के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव वाली टर्म है ना, स्क्वायर आ गया यहाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। कट तो 2 ही रहेंगे इसमें। बात करते हैं 4s के लिए, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा। तो जो नेगेटिव में वैल्यू स्क्वायर आ गया, तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब देखो कट 1 2 3, कट तो 3 ही रहेंगे ऐसे की तरफ, कट तो 3 रह गए, लेकिन ये जो नेगेटिव में वैल्यू थी ये पॉजिटिव में हो गई। तो आप इजीली निकाल पाओगे 1s के लिए साई वर्सेस आर का और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। अब हम देखते हैं साई वर्सेस आर का ग्राफ पीक के लिए। ये तो एस के लिए था, एस के लिए आपको पहला ये ग्राफ याद रखना है, बाकी के आप रेडियल नोट लगा के कट लगा के इजीली निकाल पाओगे। तो अगला देखते हैं पीक के लिए। तो पी के लिए भी आपको पहला ग्राफ याद रखना होगा 2p के लिए। 1p तो होता ही नहीं है ना, 2p होता है। तो आपको पहला ग्राफ पी के लिए याद रखना होगा, पी के लिए साई वर्सेस आर का ग्राफ, साई वर्सेस आर का ग्राफ, पहला ग्राफ ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। ये पहला ग्राफ अगर आपको याद है तो आगे के ग्राफ आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं 3p के लिए। 3p के लिए इसमें आपको वैल्यू क्या निकालनी है, रेडियल नोट की वैल्यू निकालनी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 3, एल की वैल्यू क्या आ गई, पी के लिए यूज़ करते हैं 1, तो क्या आएगा 3 - 1 - 1 क्या आएगा 3 - 2 = 1। तो इसमें केवल एक कट लगेगा, साई वर्सेस आर में केवल एक कट, ऐसे गया ये ग्राफ, ये नीचे की तरफ ऐसे, ये एक कट लग गया साई वर्सेस आर। अब देखते हैं 4p की बात करते हैं। 4p में क्या होगा, साई वर्सेस आर का ग्राफ, साई वर्सेस आर का ग्राफ। क्या करना है, रेडियल नोट का फॉर्मूला यूज़ करना है। n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है, p के लिए यूज़ करेंगे 1 - 1, 4 - 1 - 1 जो कि आ रहा है 2, मीन्स इसमें 2 कट लगेंगे। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, एक कट 2 कट, ये 2 कट लग गए, एक कट यहाँ लग गया, एक कट यहाँ लग गया, साई वर्सेस आर का 4p के लिए। तो आप निकाल पाओगे। ऐसे ही अगर आपको साई स्क्वायर वर्सेस आर का निकालना हो, साई स्क्वायर वर्सेस आर का निकालो, तब क्या करना है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है जो हमने एस में किया था इसको पॉजिटिव में करना है ऐसे, बस इतना ही चेंज करना है। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, इसको सिंपली आपको ऐसे पॉजिटिव में कर देना है। कट तो सेम रहेंगे, जो रेडियल नोट के कट आई वो तो सेम रहेंगे, इसमें 2 कट आई तो कट तो सेम रहेंगे, बस आपको स्क्वायर साई स्क्वायर आ गया, यहाँ साई स्क्वायर आ गया ना, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में चली जाएगी, जो नेगेटिव में है ये वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी। ये पी के लिए बता दिया। डी और एफ के लिए आए तो क्या यूज़ करना है, सेम पी वाला है ना, ये ग्राफ डी और एफ के लिए यूज़ करना है आपको। ये पी वाला ग्राफ है, अगर आपसे पूछे तो आपको जो पी वाला ग्राफ है बस ये यूज़ करना है। बस इसकी जो है ये आर की वैल्यू है ये बस चेंज होती जाएगी, इनके लिए ज़्यादा आ जाएगी, ये डी के लिए एफ के लिए ये वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। बस ग्राफ की जो साइज़ है यहाँ से ये इंक्रीज़ हो जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ग्राफ बता दिए, काफ़ी इजी ग्राफ थे। आपको 1s का याद रखना है, फिर आपको रेडियल नोट लगा के उसमें कट लगाने हैं, फिर आपको 2p का याद रखना है, ठीक है, और फिर 2p में रेडियल नोट लगा के कट लगाने हैं। आपको रेडियल नोट का n - l - 1 याद रखना है, और आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजोमेथल क्वांटम नंबर इन दोनों को फाइंड आउट करने का पता होना चाहिए। जैसे वो मैंने बता दिया आपको इन शॉर्ट कि LMNS ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजोमेथल क्वांटम नंबर, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।